जय श्री राम, जय श्री राम। संत की यति है, भजन गाया, उनको दोबारा थोड़ा विश्लेषण कोई सक्षमता तो इतनी नहीं है, पर फिर भी कुछ गुरु जी की प्रेरणा से सतगुरु शब्द पकड़ा सैंठा। सैंठा यानी मजबूती से पकड़ा सतगुरु का शब्द, और जन्म मरण का वेदा मेटा। जन्मने का और मरने का दुख व्याधियाँ थी, वह निवृत्ति हुई। क्यों कि सतगुरु का शब्द सैंठा यानी मजबूती से पकड़ा। बाहर की संसार की जो भी भौतिकवाद में संसार की साकार वस्तु है उनको हम पकड़ते हैं तो 4 अंगुली और 5वें अंगूठे का लोक लगता है, तब पकड़ होती है। तो इस सतगुरु के शब्द में कौन सी 4 अंगुलियां और कौन सा 5वां अंगूठा जिससे लोक लगता है, तो उससे गुरु के शब्द की पकड़ होती है। इसके बारे में कहते हैं संत, हमारी आत्मा शक्ति से कानों के द्वारा जो वर्ती है, दिक्पाल देवता के माध्यम से जो वर्ती है उसको सुरत कहते हैं, और सुरत जो कानों की वर्ती है, सुरत है, वो शब्द को पकड़ती है और शब्द को निश्चय करके पकड़ा। पहले श्रवण किया, सुरत के द्वारा शब्द पकड़ के श्रवण किया, उसके बाद में मनन किया और निधि ध्यासन किया। 3 कार्य किया। और चौथा षट संपत्ति, सम दम श्रद्धा समाधान उपराम छठी प्रतीक्षा, ये 6 प्रकार के साधन। सम कहते हैं मन को रोकने को, दम कहते हैं इंद्रियों को निग्रह रोकने को, समदम श्रद्धा कहते हैं सत्य वेद और गुरु वाक्य में विश्वास दृढ़ हो, समाधान कहते हैं मन विषय का नाश हो। जैसे हमारी कोई संख्या का समाधान हो गया, कोई दुख का हल हो गया, समाधान हो गया, इसी तरह मन विषय ये नाश हो गए तो हमारा समाधान हो गया। साधन सहित कर्म सब त्यागी। साधन हमारे घर में है, पिलिंग है, फिर भी हम सोते नहीं है। हम सत्संग या आयोजन में संतों के सम्मेलन में जाएंगे और हम सम्मेलन में जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हम प्रतीक्षा सर्दी गर्मी सहन करके हम संतों के सम्मेलन में उनकी अमृत भरी वाणियों को सुनते हैं। और शरीर का हम भान नहीं करते, शरीर दुखता है, कुछ भी होता है तो उनको कष्ट सहन करते हैं। जैसे हमें अच्छा भी लगता है, शरीर कष्ट होए तो क्या होए, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, शरीर कष्ट होता है तो होता है। हम जैसे धन कमाते हैं तो शरीर में पसीना बहता है और धूप लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, फिर भी हम उसको नहीं समझते। हम जो हमारा केंद्र होता है, जो कोई भी धन कमाना है, जीविका के लिए कुछ भी करना है, तो ऐसे प्रतीक्षा कहते हैं साधन सहित कर्म सब त्यागे। और लक्ष्य साधन होते भी कर्म को त्यागना, निंदा के कर्म को त्यागना, और सर्दी गर्मी और भूख प्यास को त्याग करके बैठना, इसको कहते हैं साधन होते हुए भी कर्मों को त्यागना। दृग नारी ज्यों भय गिराना। दृग कहते हैं नेत्र को, नेत्र से विषय भोग, संसार के विषय भोग है, उससे गिलानी और उससे उपराम होना। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयते त्यागे। दृग नारी ज्यों भय गिलाना। दृग कहते हैं नेत्र को, नेत्र से जैसे कोई गिलानी हो जाती है, उस वस्तु को हम नहीं धारण करते, ऐसे ही संसार के विषय भोग से प्राम रहना। विषय संसारिक विषय आनंद है, प्रिय मोद प्रमोद, ये 3 प्रकार के विषय के आनंद है। प्रिय मतलब पहले अमुख वस्तु हमें मिले वे प्रिय। मोद कहते हैं पास में आ गई। प्रमोद कैसे है, उसको प्राप्त कर लिया और फिर वही विषय थोड़ी देर में निवृत्त हुआ, आनंद निवृत्त हुआ विषय आनंद का।
फिर और भूख लगी, और फिर भोजन की इच्छा हुई, और फिर तृप्त हो गए, प्रमोद हुआ। इसी तरह से जो विषय भोग से उपराम होकर के इनकी सुखों में सहायना नहीं करके इनको एक जीवित रखने के लिए भोजन करना, दीर्घ नारी यूं भय गिलना, ये लक्षण उपराम पकाना, उपराम रहना, और तदीक्षा सर्दी गर्मी को सहन करना, ये 6 प्रकार की संपत्ति है। संपत्ति कह दो, कई खट संपत्ति कहते हैं। संपत्ति का अर्थ होता है आजकल की भाषा में प्रॉपर्टी। जैसे ये ज्ञानियों के भक्तों के ये 6 प्रकार की प्रॉपर्टी है। इन 6 साधनों से ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है, इनसे सब कुछ होता है। तो सतगुरु शब्द पकड़ा सेटा, पहले श्रवण किया, मनन किया, निधि ध्यासन किया, षट संपत्ति अपनाई, 4 अंगुली, और 5वीं मुमुक्षा तीव्र इच्छा का ये अंगूठे का लोक लगाया। तो सतगुरु शब्द पकड़ा सेंटा, जन्म मरण का बेधा मिट्या, सतगुरु 4 वेदों का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लिखता। 4 वेदों का वक्ता है, शब्द सुना के ब्रह्म को लिखा दिया, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लिखता। और ब्रह्म शिवाय बाकै नहीं वाणी। ब्रह्म का अर्थ है सचित आनंद घन रूप। सत्य है, चित्त है, आनंद है, घन रूप है, ठसाठस है। कभी आनंद टूटता नहीं है, विषयनंद तो टूट जाता है, क्षण हो जाता है। सत्य है, चित्त है, चेतन है, आनंद है। ब्रह्म सतगुरु 4 वेदों का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लगता। ब्रह्म शिवाय भाकै नहीं वाणी, सतगुरु शब्द है निर्वाणी, निर्वाणकारी है, कल्याणकारी है। सतगुरु का शब्द प्रणय मंत्र, दीक्षा मंत्र, जो शब्द सेंठा पकड़िया है, श्रवण मनन निधि ध्यासन और 6 प्रकार की समदम सदा समाधान उपराम प्रतीक्षा से, और 5वां अंगूठा मोक्षा तीव्र जिज्ञासा से। आगे कहते हैं, निरावाण वचन ऐसा कहिए, कल्याणकारी वचन ऐसा कहिए, करोड़ भान प्रकाशित ऐसा इनका प्रकाश होता है। गुरु प्रणव का शब्द मंत्र है, उनका करोड़ भान प्रकाश होता है। उर्में लगता तिमर सवन आठ्या, उर्में लगता ही तिमर अंधकार को कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं। ज्ञान अविद्या अंधकार आदि मोह ममता का सब अंधकार दूर हो गया। त्रिमेर उर्में लगत तिमर सवन नाठ्या, आत्म आडा आवरण फाट्या। आत्मा है, मल विक्षेप आवरण से ढकी हुई थी, और अज्ञान का पर्दा, विद्या का पर्दा, भूल का पर्दा, वो आत्म आडा आवरण फाट्या, आवरण में अलग हुआ, मल विक्षेप। और तीसरा आवरण जैसे झिल्ली पतली, अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी, भूल रूपी, भ्रम रूपी, मोह रूपी, आशा तृष्णा रूपी आदि वह झिल्लियाँ थी, वह पर्दा अलग हुआ, आत्म आडा आवरण फाट्या। फिर अगली यति में कहे, अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशा। अक्षय है, नाशवान नहीं, अक्षय स्वरूप कैसा है? अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशा, ऐसा प्रकाशवान है। आत्म प्रकाशा, अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशा, साक्षात्कार यथार्थ भाषा। साक्षात्कार एकदम साक्षात्कार हुआ, और यथार्थ एकदम सत्य, कोई झूठ नहीं, यथार्थ भाषा। 14 लोक में मिट गया अंधियारा। 14 लोक में अंधियारा मिट गया। 7 लोग नीचे गए और 7 लोग ऊपर गए। भूर लोग, बहुत लोग, जन लोग, तप लोग, सर्व लोग आदि आदि, ये 7 लोग ऊपर गए हैं और 7 लोग नीचे गए हैं। अतल वितल रसातल पताल आदि, ये 7 नीचे गए और 7 ऊपर गए। और एक संतों ने एक और भी दूसरी गणना करी है, 10 इंद्रियां और 14वां 4 अंत्यकरण। 14 10 इंद्री और 4 अंत्यकरण, ये 14 लोग। इसमें भी अंधियारा मिटता है, जैसे 10 इंद्रिय का ज्ञान भ्रम मिटा, आवरण मिटा, प्रकाशमान हुई, अंत्यकरण की भूल भ्रम मिटी, और एक हो गए सब। 14 सब एक हो गई, एक मैं हो गई।
उसमें अंधियारा मिटा, 14 लोक में मिट गया अंधियारा, भ्रम कर्म सभी को डार्या। गुरु सुखराम पर उपकारी, जीवों हेत लिया अवतारी। गुरु सुखराम पर उपकारी है, जीवों के हेत अवतार लिया है। अचल राम चरण चित ल्याई, और जन्म मरण में फिर नहीं आई। सतगुरु शब्द पकड़िया सेंठा मजबूती से, जन्म मरण का बेधा मिट्या, जन्मने का मरने का दुख था वह निवृत्त किया। सतगुरु चार वेद का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लिखता, शब्द सुना के ब्रह्म को लिखा दिया। ब्रह्म क्या है? सच्चित आनंद घन रूप ब्रह्म है, उनको लिखा दिया साक्षात्कार। वह एक हो गए, जीव पीव एक हो गए, कोई पर्दा नहीं। आतरण साक्षात्कार, उर्मे लगत तिमिर सब नाठ्या, आत्म आडा आवरण पाट्या। साक्षात्कार, उर्मे लगत तिमिर सब नाठ्या, तिमिर अज्ञान अंधकार दूर हुआ, और आत्म आडा आवरण फाट्या। अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशा, और साक्षात्कार यथार्थ भाष्या। साक्षात्कार यथार्थ, द्वैत वसन तद पिया गल लपटे, ओत प्रोत मिल हुई सारी। जो ज्ञान का आवरण था, पर्दा था, वो द्वैत का पर्दा था, भूल का ज्ञान का जो पर्दा आवरण था वह अलग हुआ। अलग होने के बाद में साक्षात्कार यथार्थ भाष्या। तो गुरु का शब्द पकड़िया सेंठा, जन्म मरण का बेदा मेटिया। सतगुरु चार वेद का वक्ता, शब्द सुनाए दिया ब्रह्म लिखता, ब्रह्म स्वयं भाकै नहीं बाणी। सतगुरु शब्द है निर्वाणी, निरावाण निरावाण है सो कल्याणकारी है शब्द। निरावाण वचन ऐसा कहिए, करोड़ भान प्रकाश है तैसा। उर्मे लगत तिमिर सब नाठ्या, आत्म आडा आवरण फाट्या। अक्षय स्वरूप आत्म प्रकाशया, साक्षात्कार यथार्थ भाष्या। 14 लोक में मिट गया अंधियारा, भ्रम कर्म सभी को डार्या। गुरु सुखराम परोपकारी, जीवों हेत लिया अवतारी। अचल राम चरण चित ल्याई, जन्म मरण में फिर नहीं आई। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।